BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 10th और 12th में CBSE की 100% रिजल्ट के बाद 35 वर्षों से जिले का एकमात्र शिक्षण संस्थान इमैनुअल मिशन हाई स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 11th क्लास के लिए नामांकन शुरू। लिमिटेड सीट, सीमित समय, तो आज ही 11th में नामांकन के लिए संपर्क करें इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, हरदिया मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 7761872900 और 7070640653। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और आज वो अवसर है जो पूरा देश आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में लीन है। आज सिवान में जो पूर्व मंत्री हैं और राजद के सिवान सदर के जो विधायक हैं और बिहारी चौधरी जी, उनके आवास पे भी हर साल की तरह इस बार भी जन्माष्टमी का भव्य त्यौहार मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म ये दिवस है उसको बड़े, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ इस पूजा में जो सुबह लगभग 10 बजे से शुरू हुआ, इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं, हमें लगता है कि भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के भी लोग शामिल हुए और ये विशेषता है इस सिवान की। हमारे साथ पूर्व मंत्री जी मौजूद हैं। सर, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है और पूरा देश इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। आपने भी यहाँ पे सुबह 10 बजे से पूजा पे बैठे हुए थे, क्या कहेंगे आज की इस पावन अवसर? आज पूरे देश में भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी मतलब उनके जन्मदिन है और पूरे देश के भक्तजन उनके जयंती जो अष्टमी है उसको जयंती अष्टमी के दिन मनाते हैं। मैंने भी प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष सिवान में बड़े धूमधाम से मनाने का आयोजन किया और मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम तो भगवान श्री कृष्ण के मैं आराधना करता हूँ कि वो शक्ति दें और ऐसा शक्ति दें कि हमारा पूरा बिहार सुख, समृद्धि और शांति से भरपूर हो और सामाजिक समरसता बसे बढ़े और पूरे अमन चैन कायम हो और इस बिहार में, इस सिवान में सामाजिक न्याय मजबूत हो, सभी वर्ग के लोगों को एक सूत्र में बंधकर रखने के लिए भी आपकी शक्ति की आवश्यकता है, ताकि हम सब लोग एक सूत्र में बंध कर रहेंगे तो बिहार के भी तरक्की होगा, सिवान के भी तरक्की होगा और बिहार और सिवान विकास के रास्ते पर अग्रसर रहेगा। और बिहार में ये जो जनता जो त्रस्त है बहुत दिनों से, बहुत आपसी मतलब तनाव में ज़िंदगी बीत रहा है, जो चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगार नौजवान रोजी रोटी के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हम भगवान कृष्ण से आराधना करते हैं इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए। जो अभी वर्तमान जो व्यवस्था सरकार परिवर्तन होकर के नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी की जोड़ी जो बिहार में महागठबंधन की हुकूमत बनी है, मैं चाहूँगा और हमेशा मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को शक्ति सामर्थ्य, लालू जी के मार्गदर्शन में शक्ति सामर्थ्य उन लोगों को मिले, ताकि इन बेरोजगारों को रोजी रोटी मिले, महंगाई रुक सके और जो देश के तोड़क जो ताकतें हैं उनको खात्मा हो,
सांप्रदायिक सौहार्द हो, सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने वाले लोगों को एक न चले, उनकी शक्ति की अवसर। सर, आज एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा है आपके यहाँ, और इसमें सिवान के बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो इसको क्या माना? देखिए, पूजा का मतलब होता है कि चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, जो असली भक्त होगा, पुजारी होगा, उसके नज़र में सब समान है। और सब लोग कहते हैं कि भगवान है, अल्लाह है, उनको इबादत करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि प्रतिवर्ष चाहे हिंदू, मुस्लिम या यहाँ तो भाई ईसाई, दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर एस.डी. प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI। अगर आप 10वीं पास है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर ट्रेड में 2 वर्ष की अवधि के कोर्स आसानी से कर सकते हैं। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, कैंटीन, बैग, ड्रेस एवं स्पोर्ट्स की सुविधा के साथ आज ही नामांकन ले। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9955982888, 9931432822। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com। भाई नहीं है, सरदार भाई लोग हैं, ये तमाम लोग बड़े पैमाने पर सम्मिलित होते रहे हैं, आज भी सम्मिलित हुए हैं। मतलब सब लोग चाहता है कि ये जो धर्म के नाम पर बांटने की जो तरीके हैं, जो धर्म को मतलब सही तरीके से धर्म
के जो उद्देश्य होते हैं, पूजा का जो सही अर्थ होता है, उसको ख़त्म करते हैं लोग, और कुर्सी के लिए ये मतलब हल्के बात बोल करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। इसलिए सभी वर्ग के शहर से देहात तक के लोग आए हैं कि भगवान कृष्ण जो एक बड़े भारी उपदेशक रहे हैं, जिन्होंने बहुत मतलब आपने देखा कि इनके गीता को पूरे बढ़िया तरह से देखा जाता है। इन्होंने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आजो जो करही सो पलता का, मतलब कर्म ही पूजा है, और कर्म करने से ही आदमी आगे बढ़ सकता है, विडंबना से नहीं। इसलिए कर्तव्य पर ज़्यादा और मेहनत पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। मैं भी उनके अनुयायी हूँ और सब लोगों को अनुयायी बढ़ना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए अपने विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए और सीमांत के विकास। सत्ता परिवर्तन हुआ है, अभी आपने कहा कि सत्ता परिवर्तन हुआ है, बिहार की आकांक्षा थी और एक बड़ी जिम्मेवारी आपको मिलने जा रही है। और जिस तरह से राजनीति का स्वरूप अभी बदला हुआ है, आप देख रहे हैं कि जब से आपकी सत्ता आप लोग सत्ता में आए हैं, कुछ लोगों को पेट में दर्द भी हो रहा है। तो एक बड़ी जिम्मेवारी जो आपको मिलने जा रही है, वो कैसे क्या सोचा है आपने? देखिए, जिन लोगों के पेट में दर्द हो गया है, दर्द इसलिए हो गया है कि वो आडंबरी काम कर रहे थे। अब उन लोगों के विचारधारा और जो वो लोग चाहते थे आग लगाना, वो आग वो अब लगा नहीं पाएंगे। इसलिए धर्म निरपेक्ष पार्टियां एक जगह हुई है, प्रगतिशील पार्टियां एक जगह हुई है। इन लोगों का उद्देश्य है सबको लेकर चलना है और बिहार के विकास करना और बेरोजगारी दूर करना, जो नौजवान हैं उनको मतलब नौकरी देना। तो इसलिए वो लोग बेचैन है कि अब कौन मुद्दा रहेगा। अब तो सब लोगों को अगर तेजस्वी जी, नीतीश जी, लालू जी के निर्देशन पर अगर नौकरी देने की कार्रवाई शुरू हो गई है, तो अब हम लोगों के पास क्या मुद्दा रहेगा। इसलिए कि देश के राज्य के नौजवान चाहता है, बेरोजगार है, कि हमको नौकरी मिले। और तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि 10 लाख दे देंगे, नहीं बनी सरकार। लेकिन अभी जो है बीच में अभी सरकार बनी तो 10 लाख क्या, अभी तो 20 लाख की घोषणा हो गई है। अब मैं बतलाता हूँ कि हर जगह कसरत शुरू है, बहुत तेज़ी से इन बेरोजगार नौजवानों को अस्थाई नहीं अस्थाई नियुक्ति होगी, नौकरी होगी, सारे प्रक्रिया होंगे और विधिवत जिसका जो हक होगा उसके मुताबिक उसको नौकरी मिलेगी। क्या ये माना जाए कि जो समाज की तोड़ने वाली जो ताकत थी, जो सत्ता में थी, उसका कलई अब धीरे धीरे खुल रहा है, लोग उसको समझना शुरू कर दिए हैं? पूरे लोग समझ गए हैं, उन लोगों की कलई खुल गई है। लोग कह रहा है कि माने भूखे पेट भोजन नहीं होगा, इसलिए पेट को भरना चाहिए और हाथ जो है बेरोजगार है उसको काम मिलना चाहिए और सारे समस्या का निदान होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए और सब लोगों को आसानी से दफ्तरों में काम होना चाहिए। ये तमाम चीज़ों पर यह सरकार नज़र लगाई हुई है। इसीलिए सत्ता में आने के बाद तुरंत इनके काम शुरू हो गए हैं। तो इसलिए उनको कलई खुल गई है, सांप्रदायिकता फैलाने वाले लोगों की कलई खुल गई है। बिहार के सभी वर्ग, सभी समाज के भाई एकजुट है कि हाँ, नीतीश जी मुख्यमंत्री थे फिर बने हैं और तेजस्वी जी नहीं थे, वो उप मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने जो घोषणा किया है उस घोषणा को पूरा करेंगे तो हम लोगों को कोई पूछेगा नहीं, रहा न कोई कुल रोवनहारा की स्थिति हो जाएगी। तो ये माना जाए कि अब जो सरकार बनी है वो सीधे 2024 को सामने रख करके सब कुछ काम कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों के बिहार की जो सरकार बनी है महागठबंधन के, इनके नज़र में 2024 नहीं है, उनके नज़र में कि सांप्रदायिक सद्भावना को कैसे मजबूत किया जाए, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, महंगाई को कैसे दूर की जाए, निष्पक्षता के साथ जनता का काम कैसे हो, इन तमाम चीज़ों पर उनकी निगाहें हैं और वो इसी निगाह में है, इसी में जुड़ा हुआ है। अगर बढ़िया काम ये सरकार करेगी
तो जनता तो इनको आंखों पर बिठा ली है और जनता को विश्वास हो गया है। तो जो भी जिस तरह के चाहे 24 हो 25 हो, निश्चित जो महागठबंधन है इसको लोग पसंद करेंगे और राज्य से लेकर केंद्र तक परिवर्तन होंगे, सरकार बनेगी और पूरे अमन चैन कायम होगा। इसकी चिंता है। 24 में क्या 25 में काम नहीं। अभी बुनियादी सवाल है कि बेरोजगारी दूर करना, जो आपसी द्वंद्व पैदा करके आग लगाने का, राज जलाने का जो धंधा हो रहा था सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने के लिए, उसको कैसे हम दूर करें, ठीक करें और भ्रष्टाचार पर लगाम लगावें और सभी जो पदाधिकारी हैं अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करें और सरकार के द्वारा जो निष्पक्ष निर्देश है उसको काम करें। और सभी गैर गरीब लोग हैं, दफ्तरों में जाए तो उनको मान सम्मान मिले, उनको इज्जत के साथ बैठाया जाए कुर्सी दे करके। हमारे लालू प्रसाद यादव जी का यही आह्वान है, तेजस्वी जी का यही आह्वान है और नीतीश जी का यही आह्वान है कि दफ्तरों में गांव गंवई किसान मजदूर सब लोगों को मान सम्मान उनको मान सम्मान मिलने चाहिए। इसके दिशा में काम। सर, अब ये माना जाए कि जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनसे मुक्त होगा बिहार? बिल्कुल, सांप्रदायिक शक्तियों से, इनके सांप्रदायिकता के प्रचार से अब लोग उब गया है। लोगों को है कि रे भाई तो यही बात करके न रोजगार के बात करता है, न महंगाई के दिखाई देती है, इसी फेरे में हम लोग रहेंगे तो बिहार जो है पुनः जो है गुलामी के तरफ चला जाएगा और यहाँ के जो नौजवान हैं बेरोजगार हो गए हैं और बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए लोग देख लिया है। अब देखें ना, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपया देख लिए और वो जो कई हज़ार जो हर खाता में भेजना था, 50 जो बोले थे, हैं 15 लाख। अब तो काला धन की बात भी नहीं है। अब तो काला धन की बात है, काला धन की चर्चा भी कहीं नहीं हो रही, जबकि कई गुना वो बढ़ चुका कई गुना। तो ये स्थिति है। ऐसे स्थिति में लोग पहचान गए हैं, जान गए हैं और सारे प्रतिष्ठान देश का बेच दिया गया। इस देश के मालिक अंबानी और अडानी हो गया है और वही सरकार लोग चला रहे हैं। लेकिन सर एक बात ये भी कहा जा रहा है, विपक्ष जो आज कल तक सत्ता में थे, आज विपक्ष कह रहा है कि आने वाले 15-20 दिनों में तेजस्वी यादव जो आपके उप मुख्यमंत्री हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। देखिए, भगवान कृष्ण का भी जन्म जेल में हुआ था। नेल्सन मंडेला बहुत दिनों तक रहे। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154।